शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच रही लोगों के बीच बापू चिन्मयानंद की धर्मपत्नी प्रियंका पांडेय। इसी जोर आजमाइश में लगी बापू चिन्मयानंद की धर्मपत्नी एवं गुरुमाता के नाम से विख्यात प्रियंका पांडेय द्वारा भी बीते दिनों मिर्जापुर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद एक बार फिर शुक्रवार की शाम मीडिया के नजरों में कैद हो गई, जब वे पार्टी द्वारा चलाए जा रहे डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के तहत नागरिकों से मिलने शहर के तिवरानी टोला पहुंची, जहां उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार सलिल पांडेय के घर पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया और साथ ही साथ अपने लिए भी आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीमती पांडेय ने कहा कि फिलहाल वे पार्टी की नीतियों का पालन करते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से भाजपा के पक्ष के मतदान करने का अपील कर रही हूं और उन्हें नहीं पता पार्टी उन्हें या किसी अन्य को उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं भी देती है तो भी वे आगे भी पार्टी की सेवा में कार्यरत रहेंगी। वाराणसी से भाजपा द्वारा प्रियंका पांडेय को विधानसभा चुनाव लड़ाने की अटकलों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस संभावना और सवाल को सिरे से नकारते हुए कहा कि मेरा कर्म क्षेत्र मिर्जापुर है, इसलिए मैं इसी जनपद में अपना सेवा प्रदान करना चाहूंगी। हमारी संस्था पूर्वांचल के कई जनपदों में अपनी सेवा प्रदान करती है, जिसमें मैं सदैव उसी तरह अपना योगदान देती रहूंगी जिस तरह से अभी दे रही हूँ। पर अगर विधायक के तौर पर मेरी पसंद आप जानना चाह रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मैं मिर्जापुर के नागरिकों के लिए ही सर्वप्रथम अपना सेवा प्रदान करना चाहती हूँ। इस मौके पर प्रियंका पांडेय ने कहा कि अगर पार्टी द्वारा उन्हें टिकट मिलता है और जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है तो वे प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करूंगी। जनपद में बेरोजगारों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास करूंगी। चल रहा है, प्रयास है कि पूरी नगर विधानसभा के कोने कोने तक, घर घर तक मैं पहुंच पाऊं। तो अभी तो जनसंपर्क ही चल रहा है मेरा। यहाँ पे लास्ट फेज का चुनाव मिर्जापुर में है। 7 मार्च को अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है जी। इसमें 10 दिन का 12 दिन का समय या 1 हफ्ते का समय लग सकता है डिक्लेरेशन में। यदि आपको पार्टी यहाँ से टिकट देने में असमर्थ होती है जी, फिर आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित ही मैं पार्टी की सेवा करूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ। तो अगर टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कारण से नहीं भी होता है तो पार्टी की सेवा ही करूंगी। नगर में कुछ पिछले दिनों ऐसी भी चर्चा थी कि स्वामी रामदेव ने एक बीजेपी से डिमांड किया था कि अगर आपको यहाँ नगर से देते हैं या फिर बनारस कैंट से दे, तो अगर आपको बनारस कैंट भेजते हैं जी रामदेव के कहने पे, तो आप वहाँ जाने को तैयार हैं या मिर्जापुर के लिए? नहीं, देखिए, ये तो मुझे आपके माध्यम से ही अभी जानकारी हुई, लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर राजनीति में आना है तो सिर्फ मिर्जापुर की भूमि से ही चाहती हूँ मैं। बाकी हमारा जो संस्था है उसके माध्यम से हम लोग सेवा कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक विचार था कि एक राजनीति में आने के बाद कुछ अच्छा यहाँ के लोगों के लिए मैं कर पाऊँ, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। मैडम, कोरोना काल 1.5 साल 2 साल का पीरियड हो गया, इसमें आपको संस्था की ओर से अनाज डिस्ट्रीब्यूशन, साड़ी वगैरह का सब चल रहा था जी। कितने लोगों को तक आप लोग पहुँच पाएंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रमों में? करीब 18 से 20 हज़ार लोगों तक हम पहुँचे हैं। कंबल वितरण और बाकी अनाज वितरण का जो मैं आपको बता रही हूँ 18 से 20 हज़ार, नहीं तो मुझे अभी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, पूरी तरह से नहीं है कि हम लोगों ने कहाँ तक क्या किया, लेकिन प्रयास यही किया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं सेवा कर पाऊँ। भविष्य में मुद्दा क्या रहेगा मिर्जापुर के लिए? अच्छा, देखिए, अगर माता विंध्यवासिनी की कृपा रही और मैं यहाँ से विधायक बनती हूँ तो निश्चित ही मैं जो हमारे युवा भाई हैं उनके रोजगार के विषय में मैं ज़रूर प्रयास करना चाहूँगी, जो भी मैं अपने स्तर पे कर पाऊँ। और बच्चों और बेटियों के लिए मैं शिक्षा के लिए भी कार्य करना चाहूँगी, जो कि बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, मैं उन पर ज़रूर प्रयास करूँगी, जैसे कि अच्छी सड़कें और हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था। इन मुद्दों पे मैं काम करना चाहूँगी।